कायदे आजम के जो पिछले रास्ते से आप जाएंगे तो वहाँ पर सन्नाटा होता है यहाँ लोगों को मेहमान बुलाओ मगर उनको एहसास नहीं होता। एक वक्त होता है, एक वक्त दिया जाता है कि आप इस वक्त तशरीफ़ ले आएँ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में कितनी दिक्कत पेश आती है, मगर कमाल है। मैं क्या कहूँ, मेरे मेहमान आइए, इनसे मिलते हैं। आपको सुबह 10 बजे आना था। ये बिल्कुल सुबह 10 बजे आना था, बिल्कुल सुबह 10 बजे आना था, लेकिन ये मेरी शराफत, मेरी इंसानियत कि मैं आ गया। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आ गया। अगर आपको देर से आना था तो आप फ़ोन कर देते। अच्छा, 10 मरतबा आपके मोबाइल पे फ़ोन किया, मोबाइल बंद। जी। घर पे हज़ारों फ़ोन किए, घर से कोई फ़ोन नहीं उठा था। कम से कम अगर आप में तहज़ीब, शराफत, इंसानियत थी तो आप फ़ोन कर देते कि भाई मैं देर से आऊँगा। तहज़ीब, शराफत और इंसानियत, आज तक इस शहर में तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारी तहज़ीब, इंसानियत और शराफत ले जाए, छीन के ले जाए। रमज़ान का महीना है, सारा स्टाफ रोज़े रखता है, बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और जिस शख्स को बुलाया है वो वादा करके नहीं आया। ज़्यादा है ना, मोतबर बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोतबर न बने आप। समझ में आई बात? बिल्कुल मोतबर बनने की ज़रूरत नहीं है। तू भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसकी तुझको भी पहचान है, मुझको भी पहचान है। ना हम में दीन है, ना ईमान है, फिर भी इस पे दिल कुर्बान है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। 10 घंटे देर से आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम ज़रूर कहूँगा, लेकिन पहले तुम मुझे शराफत, इंसानियत और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो भी आप तीन लफ्ज़ आपने कहे, क्या कहे आप? तहज़ीब, इंसानियत और शराफत, इनका मतलब बता दें अगर आपको मालूम है। मैं आपके सलाम का जवाब फ़ौरन दूंगा, वालेकुम अस्सलाम कहूँगा। कम से कम इंसान को शर्मिंदा तो होना चाहिए। किस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए? मैंने क्या किया है? देर से आने पर। देर से आने पे किस्सा पता नहीं है, बीच में बात बोले जा रहे हैं आप कि देर से आए, देर से आए। सुबह 8 बजे से घर से निकला हूँ। कितने बजे से निकला हूँ? नहीं तो 8 बजे निकले होंगे। तो 8 बजे निकले, फिर बात सुनो ना पूरी। सुबह 8 बजे से मैं निकला हुआ हूँ। शहर के अंदर इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। इधर जाओ, वहाँ खुदा हुआ यूँ 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 गाड़ी हो रही है। इधर जाओ, उधर ट्रैफिक है, इधर बंद है। मैंने फिर सोचा एकदम कि भाई अनवर के प्रोग्राम में वक्त पे पहुँचना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं मारता हूँ शॉर्टकट। क्या मारता हूँ? शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट मारता हूँ। अब ये मेरी शराफत है कि मैं शॉर्टकट मारा। मैं कोई बंदा भी मार सकता था, इतना तैश में था कि मैं कोई बंदा भी मार सकता था, लेकिन मैंने बंदा नहीं मारा, मैंने मारा शॉर्टकट। अब पूछो शॉर्टकट कहाँ से मारा? तो शॉर्टकट आपने कहाँ से मारा? कायदे आज़म के मज़ार के पीछे से। अस्सलाम वालेकुम कायदे आज़म, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। कायदे आज़म के जो पिछले रास्ते से आप जाएंगे तो वहाँ पर सन्नाटा होता है कि नहीं होता? जी, मैं ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक कम होता है ना वहाँ पे। तो अब मैं वहाँ अपनी गाड़ी लेके चला जा रहा हूँ, क्या देखता 2 लौंडे मोटरसाइकिल के ऊपर मेरे साथ बाबा में आ गए और मुझसे कहने लगे। मैंने इशारे में पूछा, क्योंकि शीशा बंद था। उन्होंने लौंडे ने रुकने का इशारा किया। मैंने कहा कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकी, शीशा खोला। मैंने कहा जी बेटा। तो कहने लगे अंकल आपका पिछला टायर फ्लैट है। आपका है? आपका पिछला टायर फ्लैट। मेरे में व्हील लगने वाली कोई जगह नजर आ रही है तुमको? काय में बैठा हुआ था मैं? गाड़ी में। गाड़ी पे तो गाड़ी का टायर फ्लैट होगा। गाड़ी का टायर फ्लैट। मतलब क्या तवाने के लिए बुलाया आपने मुझे? नहीं, मैं बस वैसे ही आपसे। एक तो किस्सा हुआ मेरे साथ, ऊपर से कह रहे हैं आपने आपका टायर फ्लैट हुआ, मेरा कौन सा टायर? नहीं, मैं ऐसी असल में गुस्से में हूँ ज़रा सा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। गुस्सा ठंडा करके सुनो, ये मेरा किस्सा ज़्यादा गुस्से वाला है। जी। गुस्सा ज़्यादा मुझे। उन्होंने आपसे कहा कि आपकी गाड़ी का पिछला टायर फ्लैट है। उन्होंने मुझसे अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, उन्होंने कहा कि चाचा आपके गाड़ी का पिछला टायर फ्लैट है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने हाथ उठा के दुआ दी कि बेटा अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बता दिया। मैं नीचे उतरा। अब मैं जाके टायर जब देखे मैंने बैठ के,
तो टायर तो मुझे फ्लैट नज़र ही नहीं आया। अब मैं ये सोच रहा था खड़े होने की, क्या देखा कि गाड़ी यूँ टायर मेरे सामने से यूँ निकल गया, गाड़ी गायब हो गई। वो लौंडों ने मोटरसाइकिल वहीं फेंकी और मेरी गाड़ी लेके भाग गए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन वो जन्नाटे भरते हुए वो भाग गए और अपनी मोटरसाइकिल वहाँ छोड़ गए। अब वहाँ ना आदम जाद। अब मैंने कहा क्या करूँ, सामने एक ठेले वाला था जो तरबूज बेचा था। मैं भागा, मैंने ठेले वाले से जाके कहा, मैंने भाई लौंडे मोटरसाइकिल अपनी फेंक गए, मेरी गाड़ी ले गए। उसने सुनी अनसुनी कर दी और तरबूज काट काट के ठेले के नीचे पता नहीं क्या किसको दे रहा था, यूँ काटे और ठेले के नीचे। मैंने कहा भाई मेरे साथ ये हादसा हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो, रमज़ान का महीना है अभी, अब तो अफ्तारी का टाइम भी नहीं हुआ है, तुम ये काट काट के क्या कहाँ फेंक रहे हो। नीचे देखा तो पुलिस वाला छुपा हुआ नीचे बैठा हुआ, ठेले का पर्दा लगा हुआ था, तरबूज खा रहा था। मैंने पुलिस वाले से कहा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है कि मेरी गाड़ी लौंडे छीन के ले गए और अपनी मोटरसाइकिल में फेंक गए। पुलिस वाले ने ये सुनते ही उठा, निकला, दौड़ा, ना उसने मुझसे गाड़ी का रंग पूछा, ना गाड़ी की नंबर प्लेट के बारे में पूछा, और भागा जाके मोटरसाइकिल को किक मारी, स्टार्ट की, मोटरसाइकिल लेके ये जा वो जा। ठेले वाला मुझसे कहने लगा लानत है बड़े भैया, तुम पे इतनी भी अकल नहीं है, मोटरसाइकिल तो अपने कब्जे में कर लेते, अब देखो मोटरसाइकिल भी गई। ये हुआ। अब मैं आ गया टेंशन में, काहे में आ गया, टेंशन में मैं आ गया टेंशन में। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अब मेरे करने कुछ नहीं, मैंने मोबाइल फ़ोन निकाल के अपने एक दोस्त को डायल करा कि मैं ज़रा उसको बताऊं कि भाई मेरे साथ क्या क्या हो गया। अभी मैंने हेलो करने के लिए यूँ ही किया था कि एक गाड़ी ठेले के पास आगे रुकी, उसने ठेले वाले से कुछ पूछा, मेरा जहन उधर गया। उन्होंने क्या किया, मेरा मोबाइल छीना, गाड़ी में बैठे और ये जा वो जा। मैं चिल्लाता रहा, मैंने कहा कि भाई मेरा मोबाइल, लेकिन कोई सुनने वाला थोड़ी था। ठेले वाले से मैंने कहा अच्छा भैया मैं जा रहा हूँ थाने, जाके FIR कटवाऊँगा। ठेले वाला कहने लगा मियाँ बात सुनो, सुबह से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, एक भी तरबूज नहीं बिका, एक ही तरबूज था, वो भी काट के वो नीचे पुलिस वाला खा गया। आप ऐसा करें 2 तरबूज खरीद लें। मेरे दिल में रहम की एक लहर जागी। मैंने क्या किया, पैसे दिए उसको, 2 तरबूज खरीदे और यूँ पकड़े मैंने। अब मैं चल रहा हूँ कि कोई रिक्शा टैक्सी मुझे मिल जाए, तो लोगों ने मुझे सेहतमंद औरत समझ के सीटियाँ बजाना शुरू की। मैं आ गया गुस्से में। मैंने फ़कीर को बुला के वो 2 तरबूज दिए। अब वहाँ से गुजर जाता है एक रिक्शा। अब रिक्शा वाला जो है यूँ बैठा हुआ है, एक पैर यूँ रखा हुआ है जैसे अपने बाप के ड्राइंग रूम में बैठ के गाड़ी चला रहा है, और एक सर यूँ खुजा रहा है, एक हाथ से रिक्शा चला रहा है। मेरे कने आके रोकी और कहने लगा भाई कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई ऐसा करो जल्दी से मुझे किसी थाने ले चलो। तो कहने लगा क्या किसी को अगवा करवाना है क्या। मैंने कहा भैया मेरा पर्स चला गया, सारा कुछ मेरा सामान चला गया, मोबाइल चला गया है मेरा, मेरी गाड़ी चली गई है। अब मैं बैठ गया रिक्शा में। अब क्या हुआ कि रिक्शा में बैठा मैं, ब्रेक तो नहीं लेना है तुमको, नहीं अगर ब्रेक लेना है तो ले लो, वरना मेरा किस्सा जो काफ़ी देर चलेगा। नहीं बस मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत, अभी नहीं हुआ बुरा, अभी तो इब्तिदा है, आगे सुनिए आपका दिमाग सही हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैं रिक्शा में बैठ गया, रिक्शा ही पिट चली जा रही, थाने के सामने रुकी। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, क्या देखते हैं मोटा सा SHO बैठा हुआ, ये बड़े बड़े केले खा रहा था। रमज़ान का महीना, रोज़े का टाइम, केले खा रहा था। मुझे देखते उसने गुप करके 2 केले जल्दी से मुंह में डाल लिए। उसके दांत के बीच में था खला, वहाँ से कुछ केले थोड़े से निकल आए चुपक करके, और टीसी से यूँ पूछा मुझसे इशारे से, कहना क्या बात है। मैंने कहा FIR काटो। कहना किस बात की। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी चोरी करके ले गए, मेरा मोबाइल ले गए, FIR काटो। तो कहने कलम लाओ। मैंने कहा भाई कलम, मैं कहाँ से कलम लाऊँ, ये तो थाना है, आप पर्चा काटे कलम लाएँ। कहने लगे बराबर में जर्रा की दुकान है, वहाँ जाओ, उससे कलम लेके आओ। मैं गया जर्रा के पास, मैंने जर्रा से कलम मांगी। मैंने कहा भाई वो FIR कटवानी है। उसने यूँ उठा के मुझे वो कलम दी, कहने लगे ले जाओ, पहले भी 15 कलम मंगवा चुके हैं, आज तक एक कलम वापस नहीं की। SHO ने अपने पूरे ख़ानदान की जो है ना खतना इससे करवाई और मुझे एक भी कलम वापस नहीं करता। खैर साहब, मैं वहाँ से निकला, मैंने आके SHO को कलम दिया, तो उन्होंने FIR काटने के लिए मुझसे मांगा शनाख्ती कार्ड। अब मैंने जो शनाख्ती कार्ड निकाल के दिया, तो शनाख्ती कार्ड देख के मुझसे क्या कह रहे हैं SHO, कह रहा है ये तस्वीर तो तुम्हारी नहीं है। मेरे तो लग गई आग। मैंने कहा भाई मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये मेरी फ़ोटो है। कहने लगे नहीं ये तुम्हारी फ़ोटो नहीं है। मैंने कहा ये कैसे मेरी फ़ोटो नहीं है, ये फ़ोटो मेरी फुफ्फी ने खुद खींची है। कहने लगे तुम्हारी फुफ्फो कौन। मैंने कहा नादरा। मैंने कहा अबे नादरा एक सरकारी इदारा है, वो फ़ोटो खींचते हैं तो ये बनता है शनाख्ती कार्ड।
खैर साहब खुदा खुदा करके उसने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद मैंने कलम मांगी, कलम भी नहीं दिया मुझे। मैं चला गया बराबर में जर्रा के वहाँ, मैंने जाके उसको पेमेंट की कलम की। अब वहाँ से मैं निकला। अब निकल के अनवर मासूम साहब, आपकी गुफ्तगू बहुत ही, मतलब मैं शर्मिंदा भी हूँ कि मुझे आपसे अफसोस तो हो रहा होगा ना, अफसोस हो रहा है मुझको। आप मैं सड़क जी सड़क पे आ गए।